हेलो बच्चों, मैं अमित सेन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 12 के तीसरा अध्याय जो है आव्यूह के अंतर्गत 2 एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, 3A 3B। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली अभ्यास जो अपनी है 3C पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले कुछ आव्यूह के प्रकार हैं, उनके बारे में समझते हैं। सबसे पहला आता है परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, परिवर्त आव्यूह क्या होता है? मान लिया कोई अपने को एक आव्यूह दिया गया है A और A की वैल्यू दी गई है इस तरीके से, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इस आव्यूह का हम लोगों को क्या निकालना है? परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जब भी इसका परिवर्त आव्यूह निकालना पड़ता है तो A की जगह पे लिखा जाता है AT, AI या फिर AT जो भी लिखते हो, लेकिन नॉर्मली जो लिखा जाता है A' ही लिखा जाता है। इसको अपन AT भी लिख सकते हैं, इसका ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं या ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या अपन निकालेंगे A' में होता क्या है, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर इसको अपन करके देखें कितना हो जाएगा, जो रो है, रो में क्या था 1 2, तो जब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 2, रो वाली लाइन कॉलम में। ऐसे 3 4 था रो में तो कॉलम में आ गया, 5 6 था रो में तो वो भी कॉलम में आ गया। समझ आया? जो रो वाली संख्या है 1 2 3 4 4 5 1 2 3 4 फिर 5 या दूसरे हिसाब से कर रहे हैं, जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट करते हैं। कॉलम में क्या था 1 2 3, जो रो में हो गया 1 3 5 1 3 5, ऐसे ये 2 4 6 और 2 4 6। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब कोई भी जो है आव्यूह जो है चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो उसका जो क्रम होता है, इसका क्रम था 3 क्रॉस 2 था ना, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 रो एंड 2 कॉलम। तो इसका बदल के क्या हो जाएगा, 2 रो और 3 कॉलम हो जाते हैं। समझ आया? इसके बाद अगला है सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होते हैं? जो अपन ट्रांसफॉर्म जो करते हैं, ट्रांसफॉर्म में एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपन रो को जब कॉलम में करने से, मान लो कोई एक आव्यूह दिया गया है A बराबर 1 2 3 4 4 5 5 6 6। ठीक, एक आव्यूह दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि कैसा है, जिस पर परिवर्त होगा सममित। समझो सममित में क्या होता है, जब इसका अपन सम में वो निकालेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालें, A' निकालें या AT निकालें, तो इसके मान में कोई भी अंतर ना आए, जो मान अभी दिया गया है सेम उसमें निकले, तो ऐसे आव्यूह कहते हैं सममित आव्यूह। जैसे इसको चेंज करेंगे, होता क्या है, जब A' निकाला जाता है तो रो को कॉलम में चेंज किया जाता है और कॉलम को रो में चेंज किया जाता है। यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या लिखा था 1 4 5, ये लिखा है तो लिखेंगे 1 4 5, फिर लिखा है 4 2 6, कितना लिखा है 4 2 6, फिर लिखा है 5 6 3, क्या लिखा है 5 6 और 3। ठीक है, अब बताओ अपन ने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया है, तो इस आव्यूह पे कोई अंतर आया है? देखो 1 4 5 1 4 5 लिखा है, 4 2 6 4 2 6 लिखा है, 5 6 3 5 6 3 लिखा है, सेम है, कोई अंतर नहीं आया है। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं सममित आव्यूह। ठीक है, और देखते हैं इसके आगे। इसके अगला अपना आ गया विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह से क्या समझते हैं? एक आव्यूह दिया गया है A, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 0 0, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ लिखा हुआ है -1 -2 और -3। एक ऐसा आव्यूह जिसका
परिवर्त आव्यूह निकाला जाए। क्या निकाला जाए? परिवर्त आव्यूह, मतलब रो को कॉलम में चेंज किया जाए और कॉलम को रो में चेंज किया जाए। इसको अगर अपन चेंज करेंगे, ए डैश जब निकाला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? 0 -1 -2, फिर आएगा 1 0 -3 1 0 -3, फिर आएगा 2 3 0। आ गया? अब इस पूरी संख्या में से अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, ठीक है, तो इसमें कोई भी संख्या से स्केलर जो गुणा किया था हमने, तो क्या होता है, किसी संख्या गुणा करते हैं तो सारी संख्या में होता है, कॉमन भी लेंगे तो सारी संख्याओं में से कॉमन लेंगे। हम इसमें माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लें तो यहाँ देखो 0 का 0 आ जाएगा, -1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, यहाँ -1 0 3 -2 -3 और 0 हो गया। ठीक, अब इस वाले को देखो, और जो ए का मान लिखा हुआ था उसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ? 0 1 2 3 0 0 -1 -2 सेम है। तो इसमें क्या समझ में आया कि इसके आगे केवल माइनस चिन्ह आ गया। क्या हो गया इसका मान? माइनस के ए। अगर कोई आव्यूह ऐसा हो जाए कि जिसका परिवर्त आव्यूह निकाला जाए, ए डैश निकाला जाए, तो -a निकल के आ जाए, तो इस प्रकार के आव्यूह कहते हैं विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद अगला देखते हैं, फिर लिखा हुआ है वर्ग आव्यूह का सारणिक। एक वर्ग आव्यूह लेके चलते हैं। देखो अब एक नई चीज आ गई, सारणिक क्या होता है? सारणिक, तो अगर मान लो एक आव्यूह है, क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक, इसको आव्यूह को सारणिक में बदलना, ध्यान रखना, केवल वर्ग आव्यूह ही सारणिक में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि सारणिक हमेशा ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसे वो होते हैं जिनको केवल हम लोग वर्ग के, जिनका क्रम जो है वर्ग के रूप में 2/2 3/3 4/4 इस हिसाब से हो। तो यहाँ पे करना क्या है, वर्ग आव्यूह जो भी होंगे जिसका क्रम 2 क्या हो, या तो 2/2 हो या 3/3 हो या 4/4 हो, उनको ही हम बदल सकते हैं किसमें? सारणिक में। तो इसको हम सारणिक में चेंज करते हैं तो यहाँ पे सारणिक की ऐसी 2 लाइनें खिंच जाती हैं, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट ए। ठीक है, क्या बोलते हैं? सारणिक ए या डिटरमिनेंट। जब यहाँ पे 2 लाइनें खिंचती हैं तो जो संख्याएं हैं इनके यहाँ पे जो कोष्टक लगाते थे बड़ा वाला, उसकी जगह पे हम ऐसी लाइनें लगाने लगते हैं। अभी हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं, आव्यूह के बाद जो चौथा चैप्टर है वो पूरा का पूरा सारणिक ही है। अगले चैप्टर में इसको और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, तब समझ में आएगा कि सारणिक होता क्या है। यहाँ तो केवल समझ रहे हैं कि वर्ग आव्यूह को सारणिक निकाला जा सकता है। ठीक है, अब आ गया क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह या सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे आव्यूह जिनको व्युत्क्रम में या इनवर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसको निकालने के सीधा सीधा है, कोई भी वर्ग आव्यूह जो है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक बनता है। कोई वर्ग आव्यूह है और जिसका सारणिक का मान अगर 0 निकलता है, ठीक है, सारणिक का वैल्यू निकालेंगे, अगर वो 0 निकल के आती है तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे एक संख्या लेके चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है a बराबर दिया गया है, इसमें लिखा है 2 3 1 और 3/2। ठीक, इसका क्या निकालना है? सारणिक निकालना है। तो इसका सारणिक जब निकालेंगे तो इसको लाइन खींचा इस प्रकार से, ये अब कन्वर्ट हो गई।
ठीक है। सारणिक निकालने का बहुत आसान तरीका है, 2/2 का होता है, कोई क्रॉस गुणन का होता है, ऊपर से नीचे संख्या आती है वो प्लस में ली जाती है, तो नीचे से ऊपर वाली संख्या आती है तो माइनस में ली जाती है। मतलब यहाँ गुणा होगा 2 का और -3 का, तो हो जाएगा 2 × 3/2 माइनस 1 का गुणा होगा इसमें 3 में, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा 3 - 3 = 0। ठीक। अगर किसी सारणिक का मान, माने कोई ऐसा अवयव है इसका सारणिक निकालने पर उसका मान 0 आता है, तो ऐसे अवयव को कहते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। अगर इसका मान 0 निकल के नहीं आता तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। जैसे मान लो यहाँ से हमने 3/2 हटा दिए, ठीक, यहाँ से भी 2 हटा दिए। अब इसका जब मान निकालेंगे तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 2 कटेगा ही नहीं इसमें से, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 2, तो भाई यहाँ पे वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 6 - 3 = 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे अवयव को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसकी प्रश्नावली जो है 3C उसके सवाल लगा के देखते हैं। बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 3C का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित अवयवों के परिवर्त या ट्रांसपोज अवयव ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में 3-4 कुछ पार्ट दिए गए हैं, एक करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था 4 5 2 1 0 3, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यहाँ डैश लगा दिया, या इसको एक ही बराबर मान के भी कर सकते थे। इसका जब भी डैश निकाला जाएगा तो उन्होंने बताया था रो की संख्या को कॉलम में और कॉलम की संख्या को रो में लिखा जाता है। क्या लिखा है 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 5, फिर लिखा हुआ है 2 1, तो 2 1 हो गया, फिर हो गया 0 3। समझ आए। इस वाले का भी जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 1/2 और -1। इस वाले का जब परिवर्त अवयव निकाला जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में करना है, तो 2 1 -2 0 4 3 0 5 और 5। समझ आ गया। अपन ने क्या किया, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया है। लास्ट वाला बचा हुआ इसका भी हमें डैश निकालना है, तो रो वाला कॉलम में और कॉलम वाला रो में। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सरल सवाल है, कोई कठिन नहीं है इसमें। और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखते हैं इसी प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है यदि a = 2 5 3 1 तथा b = 5 7 2 0, तो सिद्ध कीजिए AB का होल डैश बराबर B डैश A डैश। ठीक है, समझते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले क्या निकालना है, AB का होल डैश। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें AB का मान निकालना पड़ेगा। AB के मान निकालने के लिए AB का मान लिख लो, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। और B का मान लिखा हमने 5 7 2 और 0। गुणा करना सिखाया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब गुणा करेंगे इसमें तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो हो गया 2, कॉलम में हो गया 5 + 5 × 2, 2 का गुणा 5 में और 5 का गुणा 2 में। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 × 7 धन 5 × 0। फिर आएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 × 5 + 1 × 2। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। तो यहाँ से अब इसका मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा बताइए जरा,
5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 और 10 कितना होता है 20 हो गया। यहाँ जो 0 हो गया, 7 दूनी हो गए 14, यहाँ पे 5 थी 15 और 2 एकम 2, 15 और 2 हो गए 17, 7 थी 21 और 0 है, यहाँ हो जाएगा 21। समझ आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है, जब इसका डैश निकाला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी डैश बराबर, तो जो संख्याएं जो हैं आपस में बदल जाएंगी, रो वाली कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और कॉलम वाली रो में। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 14, 17 और 21। समझ आ गया। अब यहाँ पे मान निकालेंगे ए डैश और बी डैश का। तो ए डैश का जब मान निकाला जाएगा तो रो वाली संख्या कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम वाली रो में। यहाँ पे लिखा हुआ था ए का मान 2531, तो जो हो जाएगा 2, 5 और 3, 1। फिर जब बी डैश का मान निकाला जाएगा तो ये आ जाएगा 5720। जब इनको गुणा करेंगे बी डैश ए डैश का, वही तरीका गुणा का, फिर जो ऐसे गुणा अपन ने यहाँ किया है वैसे गुणा हमें वहाँ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश का मान रखो 5270, यहाँ मान लिखो तो 2, 3, 5 और 1। तो गुणा करते हैं, तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 इंटू 2 इंटू 5 फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम 5 इंटू 3 2 इंटू 1। ठीक है, इसका करेंगे तो 7 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5, और लास्ट में करेंगे तो 7 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1। कितना आ गया बताइए जरा। 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दूनी हो गए 20, यहाँ पे 5 थी 15 और 2 हो गए 17, यहाँ पे जे वाली संख्या हो जाएगी 0 और 7 दूनी हो गए 14, यहाँ पे 7 तिया हो गए 21। ये मान निकला हमारा बी डैश ए डैश का। देखो ए बी के होल डैश का कितना निकला, 20, 17, 14, 21। यहाँ भी कितना है 20, 17, 14, 21, दोनों मान बराबर आ गए तो हमारा सिद्ध हो जाए। लिख देंगे अतः ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये हमारा इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। इन सवालों को और लगाना है, इस तरीके से काफ़ी सवाल हैं, कुछ अलग तरीके के सवाल और बता देते हैं। बच्चों हम लोग इसी प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए डैश बराबर -2 3 1 2, बी बराबर -1 0 1 2, और हम लोगों को मान निकालना है a प्लस 2b का होल डैश का। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे a का मान ना दे के a डैश का मान लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग a का मान निकालेंगे। a का मान वही तरीका है जैसे a डैश निकालते हैं वैसे a निकलेगा। जब डैश हटाएंगे तो संख्या आपस में बदल जाएगी, क्या हो जाएगा, रो की संख्या कॉलम में और कॉलम की संख्या रो में कन्वर्ट कर देंगे। फिर अपन ने क्या देखा कि 2b का मान निकालना है, तो 2b का मान कैसे निकालते हैं, 2 बाहर लिखा और b का मान लिख दिया -1 0 1 और 2। 2 का क्या होगा, इस पूरी संख्या में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 0 2 और 4, गुणा हो गया। अब इन दोनों का योगफल निकालेंगे, यह हो जाएगा a प्लस 2b बराबर a का मान है -2 1 3 2, हो जाएगा -2 0 2 और 4। ठीक है, जब इनका योगफल निकाला जाएगा तो योगफल क्या निकलेगा, -2 हो जाएगा -4, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। जी हमारा मान हो गया काय का, a प्लस 2b का। जब हम लोग a प्लस 2b का डैश निकालेंगे
तो संख्याएं रो की कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम की रो में। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, 1, 5 और 6। बहुत ही आसान सवाल है, कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा बस संख्याएं बदलनी है, यहाँ से वहाँ जोड़ना है। और बोर्ड परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन इससे आते हैं। चलो इसके और आगे के सवाल देखते हैं। बच्चों इसी प्रश्नावली का हम लोग 11वीं का पहला पार्ट लगा कर देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है a बराबर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और सिद्ध करना है a डैश a बराबर आई। मतलब डायगोनल में 1 आना चाहिए अपना। तो लिखेंगे a डैश a बराबर, पहले a डैश का मान, a डैश में होता क्या है, रो की संख्या है कॉलम में और कॉलम की संख्या है रो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो हम कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा जे रो वाली कॉलम में, कॉलम वाली रो में कर। क्या हो गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इनका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रो का कॉलम में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस के आ जाएंगे साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इनका फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गुणा करेंगे तो साइन अल्फा का कॉस अल्फा में होगा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसमें करेंगे तो जो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब सेकंड वाले में किया तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के। यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, 0 आ गया 0। यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का मान भी 1 हो जाएगा। जब डायगोनल में 1 हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है आई के बराबर। जो हमारा सवाल सिद्ध हो गया। बहुत ही सिंपल आसान से सवाल है। बच्चों हम लोग देखते हैं इसी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन या 15वां क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अगर कोई भी हमारे पास आव्यूह दिया गया है, इसको हम लोग कोई संख्या p मान लेते हैं, क्या होगा, इसको मान लिया हमने क्या है जी p के बराबर है, तो इसका जब p डैश निकाला जाएगा तो इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 है वो 3 5 कॉलम में आ गया। फिर इन दोनों का योगफल निकालेंगे, p प्लस p डैश का मान जब निकाला जाएगा तो हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 प्लस 3 1 5 और माइनस 1। इनको जोड़ेंगे तो 3 और 3 मिलके 6 हो जाएंगे, 5 और 1 मिलके 6 हो जाएंगे, 5 और 1 मिलके फिर 6 हो जाएंगे और 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक, अब इनका आधा हिस्सा निकालना है, निकाला जाता है 1/2 ब्रैकेट में p प्लस p डैश। तो यहाँ पे होगा कि 2 से यहाँ भाग लगाएं, इन सारी संख्याओं में 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 3 3 3 माइनस 1। ये जो बनेगा ये कहलाएगा एक सममित आव्यूह है। ये क्या है,
सममित आव्यूह क्यों है? क्योंकि इन्हें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करें, इसके मान पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। समझ आया? फिर अब क्या करेंगे, हम मान निकालेंगे p माइनस के p डैश का। तो p का मान कितना है 35 और 1 -1 माइनस में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 35 1 -1, घटाएंगे इन्हें तो 3 में से जब 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 1 में से जब 5 घटाएंगे तो -4 बचेगा, और -1 में से -1 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। फिर वही तरीका, इसका 1/2 p माइनस p डैश निकालेंगे, तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा 0 2 -2 और 0, जो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह बन गया अपना जी। विषम सममित आव्यूह कैसा होता है कि इन्हें आपस में बदल दें तो माइनस चिन्ह का अंतर आ जाए, जो माइनस यहाँ से 2 यहाँ पहुँच जाएगा, माइनस चिन्ह कॉमन आ जाएगा। अब करना क्या है, सवाल में हमको इन सबको इन दोनों के योगफल के रूप में लिखना है। योगफल कैसा होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा 1/2 p प्लस p डैश प्लस 1/2 p माइनस p डैश। इस रूप में हमें इसका मान निकालना है। तो पहले वाले का जो मान निकला था वो था हमारा 3, फिर 3 और -1 प्लस इस वाले का जो मान निकला है वो आएगा 0 2 -2 और 0। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके और सारे पार्ट हैं वो आप लोगों को घर से लगाने हैं। समझ में आया होगा। और आप लोगों को जो सारे क्वेश्चन जो हैं घर से लगाने हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।